साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 30 अक्टूबर को चीन ने फिलीपींस के एक युद्धपोत को दक्षिण चीन सागर में दाखिल होने से रोकने के लिए अपनी नौसेना और वायुसेना दोनों को मैदान में उतार दिया। जिस वक्त साउथ चाइना सी में तनातनी चल रही थी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा कि समंदर में माइट इज राइट यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की साउथ थिएटर कमांड ने बताया कि 30 अक्टूबर को फिलीपींस का एक कॉर्वेट यानी छोटा युद्धपोत बिना इजाजत के हुयांग येन आइलैंड की समुद्री सीमा में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में साउथ कमांड ने अपने नेवल और एयर फोर्सेस को इस युद्धपोत को रोकने के लिए भेजा। नेवल और एयर फोर्सेस ने फिलीपींस के उस जहाज को साउथ चाइना सी में ट्रैक किया, मॉनिटर किया, चेतावनी दी और फिर उसका मार्ग ब्लॉक कर दिया। साउथ चाइना सी में यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब चीन और फिलीपींस की सेनाएं आमने सामने आई हैं। पिछले हफ्ते ही यानी कि 22 अक्टूबर को चीन की कोस्ट गार्ड के एक जहाज ने फिलीपींस की एक सप्लाई बोट को टक्कर मारकर रोक दिया था। इस घटना के बाद फिलीपींस ने कड़े शब्दों में चीन की भर्त्सना की थी। दरअसल फिलीपींस का द्वितीय विश्व युद्ध का एक युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में सेकेंड थॉमस शॉल में फंसा हुआ है। फिलीपींस की नौसेना इस स्क्रैप शिप को नेवल बेस के तौर पर इस्तेमाल करती है और चीन की हर गतिविधि पर नजर रखती है। फिलीपींस के यहां तैनात सैनिकों के लिए जो रसद या दूसरी सप्लाई पहुंचाई जाती है बोट्स के जरिए या फिर शिप के जरिए, चीन के जहाज यानी कि युद्धपोत उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं और मार्ग यानी समुद्री मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। चीन इस बात से खफा है कि फिलीपींस ने इसी साल जनवरी के महीने में भारत के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सौदा किया था। फिलीपींस ने भारत से यह ब्रह्मोस मिसाइल अपने समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए भारत से खरीदी है। 30 अक्टूबर की घटना को लेकर चीन ने फिलीपींस को अमेरिका की गोद में बैठने को लेकर भी निशाना साधा। चीन ने फिलीपींस को इस तरह की उकसावे की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। चीन ने फिलीपींस पर आरोप लगाया कि वो यानी कि फिलीपींस इस तरह की कार्रवाई अमेरिका का ध्यान खींचने के लिए कर रहा है या फिर अमेरिका के बहकावे में आकर ऐसा कर रहा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने तो इस घटना को लेकर फिलीपींस को यह धमकी भी दे डाली कि इस तरह की उकसावे की कार्रवाई बैकफायर कर सकती है, क्योंकि अमेरिका फिलीपींस का इस्तेमाल कर रहा है और कभी भी फिलीपींस के हितों के लिए लड़ने नहीं आएगा। यह घटना ऐसे समय में आई है जब 24 अक्टूबर को ही चीन के एक J-11 फाइटर जेट ने दक्षिण चीन सागर की एयर स्पेस में उड़ान भर रहे अमेरिका के एक B-52 बॉम्बर को तेज रफ्तार और खतरनाक मैनूवर से धमकाने की कोशिश की थी। अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड ने घटना का वीडियो जारी कर चीन से इस तरह की कार्रवाई न करने की चेतावनी दी थी। कमांड ने बयान जारी कर कहा था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC के पायलट ने असुरक्षित और गैर पेशेवर तरीके से उड़ान भरी, अनियंत्रित अत्यधिक गति से करीब आकर B-52 के नीचे, सामने और 10 फीट के भीतर उड़ान भरकर खराब हवाई कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे दोनों विमान खतरे में पड़ गए और टक्कर भी हो सकती थी। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि 2021 से लेकर अब तक यानी पिछले 2 सालों में चीन के फाइटर जेट 180 बार इस तरह की खतरनाक उड़ान भर चुके हैं। दरअसल चीन नहीं चाहता है कि साउथ चाइना सी में किसी भी दूसरे देश का युद्धपोत दाखिल हो, यहां तक कि एयर स्पेस में भी किसी देश के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को आने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि पूरे साउथ चाइना सी को चीन अपनी जागीर मानता है। यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी अपना बताता है। चीन ने वर्ष 2016 के इंटरनेशनल कोर्ट के उस फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया है जिसमें चीन के ऐसे किसी भी दावे को खारिज कर दिया गया था, लेकिन एक बड़ी नौसेना और सुपर पावर होने के चलते वो अपनी मनमानी करने पर उतारू है। अमेरिका और भारत जैसे देश इंडो पैसिफिक में चीन की इस दादागिरी का जमकर विरोध कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा कि एक स्वतंत्र, खुली और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था हम सभी के लिए प्राथमिकता है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली व्यवस्था की समंदर में कोई जगह नहीं है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव की अगवानी भारत कर रहा है और इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 1 दर्जन देश शामिल हुए हैं। इन देशों में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। यहां पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का पालन हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारे संकीर्ण
तात्कालिक हित हमें स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन या अवहेलना करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारे सभ्य समुद्री संबंध टूट जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।